नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। इस वीडियो के थ्रू हम लोग पॉलिटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। स्टार्ट करते हैं वीडियो। विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स प्रोविजन रिलेटेड टू यूनियन लिस्ट? बताइए, कौन सा शेड्यूल जो है हमारे संविधान का ये संबंधित है यूनियन लिस्ट से? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सेवंथ शेड्यूल जो है ये आपका संबंधित है यूनियन लिस्ट से। अगला क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द स्टेट लेजिस्लेचर? बताइए, कौन सा पार्ट जो है हमारे संविधान का ये संबंधित है स्टेट लेजिस्लेचर से? पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हो फॉर पीडीएफ एंड मेनी अदर अपडेट्स। ऑप्शन ए, पार्ट 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्म्स ऑफ ओथ और अफर्मेशन इज रिलेटेड टू विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? बताइए, कौन सा शेड्यूल से संबंधित है? ऑप्शन बी, थर्ड शेड्यूल। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज इंक्लूडेड इन द कंकरेंट लिस्ट? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा सब्जेक्ट जो है ये कंकरेंट लिस्ट में आता है? ऑप्शन डी, ट्रेड यूनियंस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा जो है ये ऑब्जेक्टिव नहीं है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की? बात करें डीपीएसपी की तो इसको कौन से देश से बोरो किया गया है? तो याद रखना है, आयरलैंड इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से इसको बोरो किया गया है। तो बताइए, इसमें से कौन सी इसकी ऑब्जेक्टिव नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टू स्टैब्लिश अ रिलीजियस स्टेट। बाकी वेलफेयर स्टेट, सेक्युलर स्टेट, सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस, ये तीनों करेक्ट हैं बट नॉट रिलीजियस स्टेट। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स द मॉडल ऑफ वेलफेयर स्टेट? बताइए, कौन सा पार्ट जो है हमारे संविधान का ये मॉडल ऑफ वेलफेयर स्टेट को डिस्क्राइब करता है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, है ना। द पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया इज लेड डाउन अंडर? बताइए, पंचायती राज सिस्टम जो है हमारे भारत में ये किसके अंतर्गत आता है? ये आता है ऑप्शन नंबर डी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डायरेक्ट दैट स्टेट गवर्नमेंट टू ऑर्गेनाइज द पंचायत? बताइए, कौन सा आर्टिकल ये कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्गेनाइज करना है पंचायत? पंचायत से क्वेश्चन मैंने आपको एक कराया है कि कौन सा वो इंडियन स्टेट है जो पंचायती राज सिस्टम को फॉलो ही नहीं करता है। आप मुझे कमेंट में बताओगे इसका आंसर, क्योंकि मैंने इसको अच्छे से बताया। तो आप बताओ कि कौन से वो भारत के राज्य हैं जो पंचायती राज सिस्टम को फॉलो ही नहीं करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 40। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? बताइए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, आर्टिकल 48, ऑप्शन है। Which article of Indian Constitution is related to Indian foreign policy? बताइए, इंडियन फॉरेन पॉलिसी से कौन सा आर्टिकल रिलेटेड है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 51 जो है ये आपका रिलेटेड है इंडियन फॉरेन पॉलिसी से। द कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरेशन इन इंडिया इज बेस्ड ऑन विच कंट्री? बताइए, फेडरेशन का जो कॉन्सेप्ट है इंडिया में ये कौन से कंट्री से बेस्ड है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कनाडा से। ठीक है। अगला क्वेश्चन, द आइडिया ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वॉज पुट फॉरवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय? बताइए, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का जो आइडिया है सबसे पहले आगे किसके द्वारा किया गया? मतलब बात किसके द्वारा रखी गई ऐसी? ये रखा गया एम एन रॉय द्वारा। वॉज द फर्स्ट नॉमिनेटेड डेप्टी चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली? बताइए, पहले नॉमिनेटेड डेप्टी चेयरमैन कौन थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के? लास्ट में आप अपना स्कोर शेयर कर देना कि 20 क्वेश्चंस में से आपके भाई कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुआ। और वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट भी कर दीजिएगा, है ना। तो पहले
नॉमिनेटेड डेप्टी चेयरमैन, ये कौन हो जाएंगे? फ्रैंक एंथनी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मेंशन द करेक्ट डेट ऑफ लास्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। बताइए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो लास्ट मीटिंग की डेट थी, एग्जैक्ट डेट ये आपको बतानी है। तो भाई फर्स्ट मीटिंग की भी डेट तो आपको याद होनी चाहिए, ऐसे तो मैंने कराया है बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट मीटिंग की जो डेट है ये है 9 दिसंबर 1946, है ना। अब आप फर्स्ट डेट बताओ। 24 जनवरी 1950, याद रखिएगा। लास्ट मीटिंग हुआ 24 जनवरी 1950 को, और पहला मीटिंग हुआ 9 दिसंबर 1946 को। और एक चीज, इसको बनने में कितना टाइम लगा था हमारे संविधान को? एग्जैक्ट टाइम 2 years 11 month एंड 18 days, है ना। 18 या 18 नहीं ना करेक्ट है, या 14? आप इसको अगर गलत होगा तो आप इसको कंफर्म कर देना, है ना। कमेंट मत करना, थोड़ा सा इधर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, अंडर विच आर्टिकल द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन लेजिस्लेट ऑन एनी सब्जेक्ट इन द स्टेट लिस्ट इन नेशनल इंटरेस्ट? बताइए, इंपॉर्टेंट है ये। तो ये क्या हो जाएगा? आर्टिकल 249 के थ्रू, है ना। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया वो कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट इज एसोसिएटेड विथ विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? राष्ट्रपति का महाभियोग किस आर्टिकल से संबंधित है? ये हो जाएगा आपका आर्टिकल 61, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, हु इज द कस्टडियन ऑफ द कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया? बताइए, कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया के कस्टडियन कौन होते हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, द प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट इज ऑल्सो नोन एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से कौन से अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से जाना जाता है? देखिए, कौन से अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन से जाना जाता है? 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया इज वेस्टेड विथ। बताइए, जुडिशियल पावर जो है, सॉरी जुडिशियल रिव्यू जो है, ये पावर ये किसके पास है इंडिया में? ये हमारे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। तो ऑप्शन डी, बोथ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आपका ये, विच अमंग द फॉलोइंग कैन पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग ऑफ बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा? बताइए, कौन जो है ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं प्रोसीडिंग में, लोकसभा के भी एंड राज्यसभा के भी, निम्नलिखित में से? ऐसा कौन सा पद है? ये है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, है ना। तो वीडियो का एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा और हमारे चैनल पर आप नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।